ये मन क्या है, ये मन कैसे काम करता है। मन हमारे अंतःकरण का एक भाग है जिसमें हमारी सारी मेमोरी कलेक्ट होती रहती हैं। सिर्फ एक जन्म की नहीं, अनंत जन्मों की मेमोरी इसमें कलेक्ट होती हैं। सारे वातावरण के प्रभाव से इसका निर्माण होता है। जैसा हमारा थॉट प्रोसेस होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा मन निर्मित हो जाता है। विचारों का संग्रह होता है इस मन के अंदर। मगर बहुत बड़ी गलती ये होती है कि मन से हमारा इतना तादात्म्य हो जाता है कि हम ये भेद ही नहीं कर पाते कि मैं मन नहीं हूँ, और हम स्वयं को बिल्कुल मन ही समझने लगते हैं। और जब स्वयं को मन समझते हैं तो मन की सारी मांगों को हम अपनी मांग समझते हैं, जबकि मन की मांगे आपकी अपनी मांगे नहीं हैं। और जब आदमी ये अनुभव कर लेता है कि मैं मन नहीं हूँ, मैं मन का मालिक हूँ, तभी ये मन उसके कंट्रोल में आ सकता है। और जब तक हम मन में तादात्म्य रहेंगे तब तक मन जो भी करवाता रहेगा हम उसके अधीन होके मन मर्जी से पूरा जीवन जीते रहेंगे। मगर गौर करने वाली बात यह है, अगर हम कोई डायरी पेन लेके एक लिस्ट बनाएं और मन जो कहे उसकी मांगों को हम पूरा करें और नोट करें कि इस मन ने जो हमसे कहा वो हमने कर दिया, उसके बाद हम इस मन से भी तो सवाल करें लौट के कि अगर इस मन के अकॉर्डिंग हमने कुछ महीने हम काम करके देखें बिल्कुल मन मर्जी के अकॉर्डिंग, और फिर नोट करके देखें क्या हमें वो संतुष्टि आई जब हमने सारा काम इसकी प्रसन्नता के लिए करा, तो फिर भी ये निराशा में क्यों डिप्रेशन में जाता है। यही बात समझने की है। मन ही सबसे बड़ा बाधक है स्वयं को पहचानने में। अगर हम अपने अंतःकरण को पहचाने तो मन बुद्धि चित्त अहंकार है। अंतःकरण से परे जाके हमारा कारण स्वभाव है, कारण शरीर है, और उन सबको मूल पावर देने वाला आत्म तत्व विराजमान है जो हमारी स्वयं की सत्ता है। बाहरी ढांचे के तौर पर हमारे पास स्थूल शरीर है जो इसी जगत से हमको प्राप्त हुआ है और एक दिन इसी जगत में हमको छोड़ के जाना पड़ेगा। मगर ऐसी तन्मयता हमारे अंतःकरण और शरीर के साथ हमारी हो जाती है कि शरीर को भी हम अपना मानते हैं और मन को भी अपना मानते हैं। जबकि शब्द से ही अगर आप पहचाने अंतःकरण जैसे उपकरण, तो वो हमारे अधीन होकर हमारे लिए कार्य करना चाहिए, मगर हम उसके लिए काम करते हैं। हम कभी ये बात पे गौर करके देखें कि मालिकियत किसके पास है। अगर 24 घंटे हम अंतःकरण के अधीन काम कर रहे हैं और इस शरीर के अधीन काम कर रहे हैं, तो मालिक मैं नहीं हूं, मैं गुलाम हूं। और जब यही मिथ्या आरोप हम कर लेते हैं कि हम अपने असली स्वरूप को ना पहचान के अपने आप को अंतःकरण मानते हैं, अपने आप को स्थूल शरीर मानते हैं, तो एक बहुत बड़ा भ्रम निर्मित हो जाता है। और अपने मूल तत्व से अलग होने के कारण ही हम में इतनी सामर्थ्य नहीं रह जाती कि स्थूल शरीर को हम कंट्रोल कर सकें, हम मन बुद्धि चित्त अहंकार को कंट्रोल कर सकें। ये टोटल ओवर पावर हो जाता है। जबकि अगर हम अपने स्वरूप को पहचाने तभी हम इस मन को कंट्रोल में कर सकते हैं, और मन को वश में करने के बाद ही जीवन में शांति प्राप्त हो सकती है। जबकि बिल्कुल आज एक गलत पद्धति चल गई है कि हमको लगता है इस मन की मांग को हम पूरा करते रहें और हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा, जबकि बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। अगर प्रैक्टिकल में हम कुछ विचार सोच के देखें, इस मन का एक स्वभाव है कि मन एक स्थिति से, एक वस्तु से,
एक व्यक्ति से आसक्त हो जाता है, बंध जाता है। वो चाहता है कि कोई चीज़ हमें प्राप्त है तो वो प्राप्त बनी रहे। मैं जवान हूँ तो जवान ही लगता रहूँ, मैं धनवान हूँ तो धनवान ही रहूँ, जबकि ये हमारी कामनाएं हैं। जबकि जीवन परिवर्तनशील है, प्रतिपल बदल रहा है, प्रतिपल पूरा संसार बदल रहा है। ये स्टेबल ना तो है, ना था और ना रह सकता है। शरीर प्रतिपल बदल रहा है, हमेशा ही बिल्कुल ये अनुभव हो या ना हो। वैज्ञानिक तो कहते हैं कि 7 साल में शरीर का एक एक कोशिका बदल जाती है, मगर हमको क्या ये अनुभव होता है कि पूरा शरीर हमारा वैसा नहीं रहा 7 साल के भीतर। कारण यह है कि एक कोशिका खत्म हुई, उसी की जगह दूसरी कोशिका ने ले लिया, फिर दूसरी कोशिका खत्म, ऐसे ही चलता रहता है और हम ये अनुभव ही नहीं कर पाते। और जब हम अपने स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाते और सिर्फ दृष्टि हमारी बाहर रहती है, तो हम अपने आप को स्थूल शरीर और मन मान के इनकी ही पूर्ति में लगे रहते हैं। और इनकी पूर्ति में लगे रहने के कारण कभी वो संतुष्टि का भाव नहीं आ पाता, वो परमानंद का भाव नहीं आ पाता जो कि हमारा स्वरूप है। क्योंकि मन का स्वभाव ये है कि मन तुरंत शिफ्ट कर जाता है। आज एक वस्तु अच्छी लग रही है, कल दूसरी वस्तु अच्छी लग रही है। आज ये चीज़ चाहिए, कल वो चीज़ चाहिए। आज ये खाने में स्वाद लग रहा है, कल दूसरा खाने में। हम कभी ये पूछ के नहीं देखते, विचार करके नहीं देखते कि हम पैदा हुए और इतनी उम्र हमारी होने पे आ गई, रोज़ हमने इस मन के अकॉर्डिंग काम करा। तब भी ये मन अगर भरना ही होता तो कभी तो ये बिल्कुल संतुष्ट हो जाता, मगर इस मन में संतुष्टि नहीं आती है। अगर संतुष्टि कोई मानता है तो बहुत बड़ा भ्रम होता है। या तो वो अहंकार होता है कि हम दूसरों से तुलना करके ये देख लेते हैं कि दूसरे पे ये चीज़ नहीं है, हम पे वो चीज़ है, दूसरा इस पद पे नहीं है, हम इस पद पे हैं, मगर वो संतुष्टि का भाव नहीं है, वो बिल्कुल अनस्टेबल है। इसीलिए परिस्थिति बदल जाती है। किसी की भी एक सार परिस्थिति रह नहीं सकती, क्योंकि ये जगत परिवर्तनशील है। यहाँ कोई भी स्थिति टिकाऊ नहीं है, कोई भी चीज़ बंध के नहीं रह सकती। चीज़ें परिवर्तित हो जाती हैं और मन भी परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए हमको चाहिए कि हम विवेक से निर्णय करें, हम शास्त्रों से मैच करके अपने आचरण करें, हम संत महात्माओं की वाणी को समझें, अपने आत्म तत्व को जानने का प्रयास करें। वरना मन ये सिर्फ भ्रम पैदा कर सकता है, भटका सकता है, ये कभी भीतर की शांति नहीं ला पाता। यही कारण है कि कितना भी किसी को कुछ भी प्राप्त हो जाए इस संसार में, मगर जीवन के अंत काल में, अंत समय में केवल वही व्यक्ति सिर्फ प्रसन्न और संतुष्ट हो सकता है जिसने अपने अंदर की यात्रा की है। और अगर जिसने अपने अंदर की यात्रा नहीं की है, वो संसार में चाहे कुछ भी प्राप्त कर ले, असंतुष्टि कभी नहीं जा सकती। और ये बात किसी को और सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, हम अपने भीतर सवाल करें इस बात को लेके। हम सब ने जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करी हैं, मगर क्या आज वो किसी की भी स्थिति है कि अब कुछ नहीं चाहिए और अपने मन से वो आदमी धन्य भाग अपने आप को कहे और कहे कि अब मुझे ज़िंदगी से कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है, आवश्यकता होती है। तो आवश्यकता और मन दोनों में बहुत अंतर है। आवश्यकता तो हमें भोजन की है, अब भोजन में कैसा भोजन है इसका आवश्यकता से मतलब नहीं है। हमें आवश्यकता है वस्त्र की, अब वो वस्त्र किस कलर का है, कौन से ब्रांड का है, किस तरीके का है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मगर मन तो इन्हीं चीज़ों में टिकता है ना। आवश्यकता तो बहुत सीमित है और आवश्यकता जितनी है वो परमात्मा सबकी पूरी कर रहा है। लगभग लगभग सबकी आवश्यकता उतनी पूरी हो जाती है।
मगर आवश्यकता की वजह से नहीं, मन की वजह से लोग दुखी हैं। और कारण यही है कि वो स्वयं को मन मानते हैं। जब तक हम स्वयं को मन मानेंगे और अपनी सत्ता अलग है मन से, हम मन को निर्देश देने वाले हैं, हम मन से परे हैं, तो जब तक हम मन के पार नहीं जाएंगे, हमारे भीतर कभी भी वो स्थिर शांति नहीं हो सकती। मेरी बातों पर आप विचार करके जरूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बातों को सुनने के लिए।